दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ना ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसका आवेदन अगर हम भरने की बात करें तो आप लोग जो है ना 18 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों अगर फॉर्म भरने की बात करें तो ये जो सेशन है ये 2024 से 28 का सेशन है। इसमें जो है ना 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता है, जिसमें जो है ना आप लोग बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ये सब कोर्स यहाँ से कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स। अब जैसे अगर हम इसका ऑनलाइन आवेदन देने की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक जो है ना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है फिल इन द डिटेल्स बिलो टू क्रिएट योर अकाउंट, ऑल फील्ड योर मैंडेटरी, मतलब सभी डाटा आपको फिल करके अपना अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट सेशन का यहाँ पे ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन खुलेगा जुलाई 2024 से जून 2025, तो ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो आप में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूजी का, इसका मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट कोर्स का, अगर ये बात करें तो आप बीए करना चाहते हैं कि बीकॉम करना चाहते हैं कि बीएससी करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट और बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पार्टिकुलर का ऑप्शन है, तो इसमें यहाँ पे यूजी डिग्री जो है ना ये रहेगा, इसको आप रहने देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम कोर्स सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि जैसे अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स चूज करेंगे तो उसमें एक इंडिविजुअल जो ऑनर्स होता है ना वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने आर्ट्स का चूज किया है तो आर्ट्स में हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हिस्ट्री चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे फुल नेम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है कि जिस तरह से आप नाम लिखते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके नाम 10th में सर्टिफिकेट में जैसे है ना वैसे ही आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर लिखना है, वैलिड मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी जा सके। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है जो कि आप लॉगिन करते टाइम जो है ना पासवर्ड का यूज कर सके। फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में फिर से आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे लिखना है ताकि जो है ना आप इसको यूज कर सके यहाँ पे लॉगिन करते टाइम। ये सब फिल करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे एग्री विथ पॉलिसी जो है इसको यहाँ से टिक कर देंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इंटर ओटीपी का सेक्शन है, तो इसमें आपको जो आपके नंबर पे ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को लिख लेना है। और ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और आपका जो है ना एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को जो है ना आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड भी दिखाया जाएगा, तो आप इसको ओके कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो हम इसको यहाँ से नेवर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको बोला जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। तो जो एप्लीकेशन नंबर आपको आया था वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप पासवर्ड फिल कीजिए। तो पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आपका डैशबोर्ड खुलेगा, इसमें आपका करंट स्टेटस दिखाया जाएगा, जिसमें यहाँ पे बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपने जो है ना कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है और फी पेमेंट्स पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉलेज सिलेक्शन, अपलोड आधार एंड फोटो सिग्नेचर, फाइनल कॉन्फर्मेशन और एप्लीकेशन पेमेंट्स का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे जो है ना पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले एडमिशन कैटेगरी पूछा जाएगा। अब देखिए एडमिशन कैटेगरी में यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट रेगुलर। उसके बाद यहाँ पे जो है ना यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में यहाँ पे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन है। कोर्स में यहाँ पे जो है तो हमने बीए सिलेक्ट किया है और स्ट्रीम में जो है ना
हम यहाँ पे हिस्ट्री सिलेक्ट किए हैं तो ये यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप जैसे रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना उसी अकॉर्डिंग रहेगा। और नीचे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल बताना है। तो यहाँ पे आप मिस्टर लगाते हैं कि मतलब जो भी मिस या डॉक्टर जो भी आपके नाम के आगे लगता है वो यहाँ पे लगा देंगे। आपका यहाँ पे जो है ना फर्स्ट नेम दिखा रहा है, अब देखिए फर्स्ट नेम में जो है ना जो आपको उस तरह से फिल करना है कि जैसे अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो फर्स्ट नेम केवल ऋतिक हो गया, फिर यहाँ पे आपको मिडिल नेम फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना आपको लास्ट नेम फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम इन हिंदी, और फिर हिंदी में आपको अपना नाम फिल करना है, और फिर यहाँ पे जो है ना मिडिल नेम इन हिंदी, फिर ये आपको हिंदी में अपना मिडिल नेम फिल करना है, फिर लास्ट नेम आपको हिंदी में फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको जेंडर बताना है मेल फीमेल से, और फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप बताना है, जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है ये आप बताएंगे। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है, वैलिड ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे नेशनलिटी बताना है, नेशनलिटी बताने के बाद आपको यहाँ से रिलीजन चूज करना है कि आप हिंदू मुस्लिम हैं कि अदर हैं, ये चूज करिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है ना अब आपको यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी बताना है यानी कि विशेष श्रेणी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग से हैं, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको सिंपली नो रहने देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आप विकलांग या दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको सिंपली नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे बोला जाएगा यदि आप भूतपूर्व सैनिक में हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। फिर यहाँ पे यदि आप एनसीसी कैडेट को हैं, मतलब अगर आप एनसीसी किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो रहने देंगे। फिर यहाँ पे यदि आप खेल उम्मीदवार हैं तो आप अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। देखिए ये तभी आप बताइएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सब आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे सर्टिफिकेट खोजा जाता है। यदि आप कर्मचारी के हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाएगा। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है तो इसमें आप विलेज का, पोस्ट ऑफिस का इस तरह से नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सिटी बताना है, सिटी बताने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है, और फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपने राज्य का नाम चूज करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना अब नीचे में परमानेंट एड्रेस का सेक्शन है। अब देखिए परमानेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो नीचे में जो है ना आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा, इसको आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड के डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो अपने पिताजी का जानकारी भरेंगे, और कोई फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड का जानकारी भर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल आपको बताना है कि आपका जो है ना किस तरह से है, एसओ है कि डीओ है कि एचओ है। एसओ का मतलब सन ऑफ होता है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम अपना बताएंगे, और फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपने मदर्स का नाम बताना है यानी कि माँ का नाम बताना है। फिर यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड का आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली, और आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो उसके बाद जो है ना हमारा पर्सनल डिटेल्स अपडेट हो चुका है। अब मुझे क्वालिफिकेशन अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th दोनों का जानकारी मुझे फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड 10th क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन है 10th सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आपने किस बोर्ड से किया है। जैसे यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑप्शन है और अदर बोर्ड का ऑप्शन है, तो आपने जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे कि आपका 10th में बोर्ड रोल नंबर क्या था, और फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है ना किस साल में 10th क्लास पास किया है। ये बताने के बाद टोटल पेपर मार्क्स, मतलब आप कितने नंबर का एग्जाम दिए थे। जैसे मान लीजिए कि हम 500 का एग्जाम दिए थे, और टोटल ऑब्टेंट मार्क यानी कि मुझे कितना नंबर आया था, तो मान लीजिए कि मुझे जो नंबर आया था वो 300 नंबर आया था। तो इस तरह से हम फिल करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है ना ऑटोमेटिक दिखा देगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में जो है ना
500 केबी से कम का आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो ये अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना हम जहाँ भी अपना सर्टिफिकेट रखे होंगे उसको हम यहाँ से, जैसे ये हमारा है तो हम इसके ऊपर क्लिक किए, हमारा अपलोड हो गया। हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुली, हम इसको ओके करेंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा 10th का क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। अगर हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें तो हम व्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड 12th क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो इसमें यहाँ पे है पहला ऑप्शन कि 12th अगर आपने इंटरमीडिएट आर्ट से किया है, आईए किया है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। आईएसी यानी कि इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इंटरमीडिएट कॉमर्स से किए हैं तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपने जिस भी पढ़ाई किया है, जो भी सब्जेक्ट से, वो यहाँ पे चूज करेंगे। ये बताने के बाद आपको फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना होगा। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड है और अदर बोर्ड है तो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर बताना होगा कि आपका 12th में बोर्ड रोल नंबर क्या था। और फिर इधर में आपको जो है ना अपना पासिंग ईयर बताना होगा कि आपने 12th क्लास किस ईयर में पास किया है। और फिर यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि टोटल पेपर मार्क्स, आप कितने नंबर का एग्जाम दिए थे। जैसे मान लीजिए कि हम 500 नंबर का एग्जाम दिए थे और टोटल आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर हम मुझे 276 नंबर यहाँ पे प्राप्त हुआ है, हम ये फिल किए, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ना आपका दिखा देगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको 500 केबी से कम का 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। तो अगर आप इस वर्ष पास किए हैं, अगर आपका मार्कशीट कॉलेज में नहीं आया हुआ है तो आप लोग जो है ना जो आप मार्कशीट डाउनलोड किए हैं रिजल्ट के साथ, जब रिजल्ट आया था 23 मार्च को, तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, हम इसके ऊपर सेलेक्ट किए, ये मेरा अपलोड हो गया। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका दोनों क्वालिफिकेशन यानी कि 10th और 12th दोनों ऐड हो चुका है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ गलत ऐड हो चुका है तो आप यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में एडिट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऐड होने के बाद हम यहाँ पे चॉइस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जो है ना पढ़ाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन का। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, वेस्ट चंपारण, यही जो है ना 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो मेरा घर जो है वो ईस्ट चंपारण में है तो हम यहाँ पे ईस्ट चंपारण सिलेक्ट किए। अब जैसे ही हम ईस्ट चंपारण सिलेक्ट किए तो यहाँ पे आपको कॉलेज चूज करना होगा। अब जैसे कॉलेज चूज करना है तो ईस्ट चंपारण में सबसे पहले आप कौन सा कॉलेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरा कॉलेज का जो है ना लिस्ट खुल चुका है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 नंबर पे एमएस कॉलेज देना है तो हम यहाँ पे एमएस कॉलेज चूज कर लिए। उसके बाद जो है ना 2 नंबर पे मुझे पंडित उगम पांडे कॉलेज देना है तो ये हम चूज कर लिए। और 3 नंबर पे जो है ना मुझे यहाँ पे एलएनडी कॉलेज देना है, हम ये चूज कर लिए। चूज करने के बाद जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिनिमम जो है ना वो चूज करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप और चूज करना चाहते हैं तो ऐड न्यू चॉइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे दूसरा कॉलेज चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे 4 कॉलेज चूज कर लिए और 4 ही कॉलेज हम चाहते हैं कि दें। एमएस कॉलेज हो गया, पंडित उगम पांडे हो गया, एलएनडी हो गया और एसएनएस हो गया। ये मोतिहारी का हम बता रहे हैं। आप जो शहर चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग कॉलेज खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेव करते ही बोलेगा योर चॉइस सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे दिखा देगा कि जो 4 आपने कॉलेज चूज किया है, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अब हम चौथा नंबर ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे जो है ना एक फोटो, एक सिग्नेचर और एक आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो अपलोड करना है। अगर हम यहाँ पे फोटो अपलोड करने की बात करें तो आपको जो है ना 50 केबी से कम का फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पे जो है ना 50 केबी से कम का सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर यहाँ पे 50 केबी से कम का आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना प्लीज अपडेट करके आएगा और बोलेगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी आपका दिखाया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फाइनल कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा नाम दिखाया जाएगा, सेशन दिखाया जाएगा, स्टेटस दिखाया जाएगा, न्यू कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन नंबर,
प्रोग्राम नेम, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे मेरा दिखाया जा रहा है। इसमें से आपको अपना डिटेल्स मिला लेना है कि कोई डिटेल्स आपका गलत तो नहीं है, और अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे में आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री एंड कंफर्म करेंगे तो आपका जो है ना अब यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर और प्रोग्राम नेम ये दिखा रहा है, और आपके कैटेगरी के अनुसार अमाउंट दिखा रहा है जितना आपको एप्लीकेशन फी पे करना है। जैसे कि मुझे 600 रुपया पे करना है तो ये दिखाया जा रहा है। हम यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुल चुका है और अमाउंट खुल चुका है। इसको हमको पे करने का माध्यम है, यहाँ पे कार्ड है, यूपीआई है, स्कैन क्यूआर है। तो हम यहाँ पे सबसे आसान मेथड है स्कैन क्यूआर, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो 37 रुपया जो है ना मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा चार्ज के माध्यम से, यानी कि 637 रुपया का पेमेंट है। 6 मिनट के अंदर इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जो है ना पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज खुल के आएगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो उसका जरूरत लगने वाला है आपसे। मुझे पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।